हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेकर आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के MCQ क्वेश्चंस। आज के वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन ऑल सेल, यानी कि सारी सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती हैं। ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, राइबोसोम के अंदर या फिर गोल्जी अपैरेटस के अंदर। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो सेल्स के अंदर कहाँ पे होती है, वो होती है राइबोसोम के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है जिसके अंदर ATP प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल की बाहर की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। गोल्जी अपैरेटस के अंदर क्या होती है, प्रोटीन की शॉर्टिंग होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है, राइबोसोम के अंदर होती है, और प्रोटीन शॉर्टिंग कहाँ पे होती है, गोल्जी अपैरेटस के अंदर होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम बैक्टीरियल सेल यूज फॉर मोटिलिटी, यानी कि इनमें से कौन सा मोड है जिनको बैक्टीरियल सेल मोटिलिटी के लिए यूज करती है, यानी कि मूवमेंट के लिए यूज करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं फ्लैजिला, सीलिया, फिम्ब्रियाई एंड सुडोपोडिया। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल हैं जो मेजरली यूज करते हैं मोटिलिटी के लिए वो है फ्लैजिला। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। सीलिया को कुछ एक बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, यूज करते हैं मोटिलिटी के लिए। फिम्ब्रियाई यहाँ पे किसके लिए यूज होती है, एडजॉर्प्शन के लिए यूज की जाती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी अडहेरेंस के लिए क्या करती हैं, फिम्ब्रिया को यूज करते हैं। सुडोपोडिया भी एक लोकोमेटरी ऑर्गन है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेजरली यूज किया जाता है मोटिलिटी के लिए बैक्टीरियल सेल्स के द्वारा वो है फ्लैजिला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद जो फ्लैजिला है उसके बहुत सारे टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोनोट्राइकस हो गया, सिफेलोट्राइकस हो गया, एम्फीट्राइकस हो गया, लोफोट्राइकस हो गया। मोनोट्राइकस कौन सा फ्लैजिला होता है, जिसके एक साइड क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे लोफोट्राइकस की अगर हम बात करें तो जिसके साइड में बंच ऑफ यानी कि टफ्ट ऑफ या फिर बंच ऑफ फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस बोलते हैं। पेरिट्राइकस वो होता है जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्राइकस बोलते हैं। सिफेलोट्राइकस वो होता है जिसके दोनों साइड क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टफ्ट की फॉर्म में क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोट्राइकस बोलते हैं। एम्फीट्राइकस वो होता है जिसके दोनों साइड एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 18th सेंचुरी कार्ल लिनियस स्टार्टेड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड, यानी कि जो 18th सेंचुरी में कार्ल लिनियस थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना शुरू किया था। तो वो किसके बेसिस पे किया था, सिमिलरिटीज इन फॉर्म, DNA की बेसिस पे किया था, RNA के बेसिस पे किया था या फिर एंजाइम के बेसिस पे किया था। तो उन्होंने किसके बेसिस पे किया था, सिमिलरिटीज इन फॉर्म के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पे आता है, हाउ मेनी डोमेन डू बी करेक्टली हैव, यानी कि आज के टाइम पे कितने डोमेन्स प्रेजेंट हैं, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे कितने मतलब करंटली कितने डोमेन प्रेजेंट हैं, तो करंटली 4 डोमेन्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज एविडेंस फॉर द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने CPC भी डाल रखा है, लेकिन वहाँ पे मैंने 4th यूनिट का करके पूरी वीडियो डाल रखी है, आप वो उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। तो यहाँ पे जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है उसका एविडेंस क्या है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। जो राइबोसोम्स है वो सेम साइज के होते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर। उसके बाद ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर R1 DNA एंड राइबोसोम्स। फ्लैजिला आर द सेम इन बोथ टाइप ऑफ सेल, A एंड C आर करेक्ट। तो एंडोसिम्बायोटिक हमें पता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने क्या है, DNA और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है, प्लेस द क्लासिफिकेशन कैटेगरीज इन ऑर्डर फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। यहाँ पे हमें लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना है, तो हमें उसका क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। सबसे पहले हमें पता है क्या आता है, डोमेन आता है, डोमेन के बाद किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। तो ऐसा हमें
किस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनके ऑर्डर को आप पक्का याद रखना, लार्ज टू स्मॉल और स्मॉल टू लार्ज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीनस विद इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है? ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस, मिथाइनोजेंस, माइकोप्लाज्मा, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम। तो जो विद इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर नहीं आता है वो है मिथाइनोजेंस। मिथाइनोजेंस क्या नहीं है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस है, माइकोप्लाज्मा है, बैसिलाई और क्लोस्ट्रिडियम है, वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम क्या करते हैं? एंडोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। स्टेफाइलोकोकस क्या है? एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डोमेन आर्किया इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सेप्ट द। जो आर्किया की कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो मैंने करवा रखी है, आप देख सकते हो 2 पार्ट के अंदर वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पे कंप्लीट आपको मैंने बता रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है जो आर्किया डोमेन है उनके अंदर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, क्रेन आर्कियोटा, यूरी आर्कियोटा। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो आर्किया डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है स्पेरिकल बैक्टीरियल शेल इन चेन वुड बी रेफर टू एज ए अरेंजमेंट। तो यहाँ पे स्पेरिकल बैक्टीरियल चेन सेल है जो कि अरेंज्ड है किसके अंदर? चेन्स के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? विब्रियो, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या फिर टेट्राड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप्टोकोकस। जो स्टेप्टोकोकाई है वो किसके अंदर अरेंज होती हैं? चैन लाइक मैनर में अरेंज होती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन बैक्टीरियल एंड आर्कियल स्पीसीज इज सेंटर्ड कंपार्टमेंटेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंपार्टमेंटेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंट। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू पिलाई। पिलाई क्या होती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम एज ए सेक्स कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। ये किसके अंदर हेल्प करती है? रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। तो जो पिलाई है वो किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से बनी हुई होती है। पिलाई अलो फॉर अटैचमेंट टू सरफेस। नेक्स्ट है हमारा पिलाई है वो फैसिलिटेट करती है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट को। उसके बाद है पिलाई कंटेन एडहेशन। तो जो यहाँ पे जो पिलाई है वो फैसिलिटेट नहीं करती है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट को, तो ये जो स्टेटमेंट है वो अप्लाई नहीं होती पिलाई के केस में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आता है यहाँ पे फ्लैजिला आर। फ्लैजिला बने हुए होते हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के, बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलते हैं। डेक्स्ट्रान फाइबर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं कीमोटैक्सिस के लिए। तो जो फ्लैजिला है वो क्या है? एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसको हम मोटेलिटी के लिए यूज़ करते हैं। और जो फ्लैजिला है वो किसके अंदर यूज़ करते हैं? कीमोटैक्सिस के अंदर यूज़ होते हैं। ये वाली वीडियो कीमोटैक्सिस की मैंने कंप्लीट डाल रखी है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे क्लॉकवाइज होगा, कौन से फैक्टर्स आएंगे, तो ये सब आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैप्सूल आर सिमिलर टू पिलाई बिकॉज बोथ। इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इनके पास डेक्स्ट्रान फाइबर प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये परमिट करते हैं अटैचमेंट टू सरफेस। तो जो कैप्सूल हैं वो सिमिलर होते हैं पिलाई के, बिकॉज वो क्या करते हैं? परमिट करते हैं अटैचमेंट टू सरफेस। इसके लिए क्या होते हैं? जो कैप्सूल और पिलाई हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वुड स्टेन फिल इन द ब्लैंक्स विद द ग्राम स्टेन एंड हैव फिल इन द ब्लैंक्स इन द वॉल। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको हम क्या करते हैं? स्टेन करते हैं पर्पल कलर से, और यहाँ पे उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वुड स्टेन पर्पल कलर विद द ग्राम स्टेन एंड हैव पेप्टाइडोग्लाइकन इन द वॉल। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। ग्राम स्टेनिंग मैंने कंप्लीट करवा रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हो।
उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कियल सेल कंटेन। तो जो आर्कियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वो क्या है, एक मोनोलेयर है, ए मोनोलेयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ए सेल अकर्स बाय, यानी कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज की मूवमेंट है वो किसके थ्रू होती है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, सिंपल डिफ्यूजन के, या फिर फॉस्फोलिपिड एक्सचेंज के। तो वो होती है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जो मूवमेंट है ग्लूकोज की सेल के अंदर होती है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंपेयरिंग बैक्टीरियल एंड आर्कियल सेल मेम्ब्रेन, ओनली बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन have a 3 layer of phospholipid, have a phospholipid bilayer, or fluid, have ether linkage। तो जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोइड इज नॉट ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो न्यूक्लियोइड के लिए ट्रू नहीं है। इट कंटेन ए डीएनए क्रोमोसोम, ये सही है। इट रिप्रेजेंट ए नॉन मेम्ब्रेनियस सुपर कंपार्टमेंट, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नॉन मेम्ब्रेनियस सुपर कंपार्टमेंट को। इट रिप्रेजेंट एन एरिया डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। इट कंटेन नॉन एसेंशियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जो न्यूक्लियोइड है उसके अंदर नॉन एसेंशियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है, ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है प्लाज्मिड रेप्लिकेट विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। उसके बाद है यहाँ पे कंटेन एसेंशियल ग्रोथ इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जो एसेंशियल ग्रोथ इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं। आर एज लार्ज एज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये क्या होता है, लार्ज होता है एज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो जो प्लाज्मिड है उसके अंदर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ और सब कंपार्टमेंट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, यानी कि कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर और सब कंपार्टमेंट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, यानी कि इनमें से कौन सा है या तो स्ट्रक्चर या फिर सब कंपार्टमेंट जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शंस है माइक्रो कंपार्टमेंट्स, बोल्युटिन, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है द बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन, यानी कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल्स को, हेल्प करता है सेल की शेप को डिटरमाइन करने में। इट इज ऑर्गेनाइज्ड आइडेंटिकल टू इट्स यूकैरियोटिक काउंटर पार्ट, सेंटर्स द न्यूक्लियोइड। तो जो बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन है वो क्या करता है, सेल की शेप को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरियल सेल इज कैपेबल ऑफ, जो बैक्टीरियल सेल है वो किसके लिए कैपेबल है, स्पेटियल सेपरेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कैरिंग आउट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सब कंपार्टमेंटलाइजेशन, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैरी आउट करती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिक्टेशिया है वो ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस में, तो उसका जो वेक्टर है वो क्या होता है। ऑप्शंस है आर्थ्रोपोड, फ्लाइज, मस्कीटोज एंड वायरसेस। तो जो रिक्टेशिया है वो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होती है, वो किसके थ्रू होती है, वो आर्थ्रोपोड्स के थ्रू होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप फर्मिक्यूट मीन्स फिल इन द ब्लैंक स्किन, यानी कि उनकी स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है या फिर रफ होती है। तो उनकी स्किन कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइलम साइनोबैक्टीरिया आर यूनिक बिकॉज दे, जो साइनोबैक्टीरिया फाइलम है वो यूनिक होता है, उसके अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, या तो वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म के अंदर, पॉइजनस होता है, फोटोसिंथेसाइज करता है, और या फिर उसके अंदर वैक्सी सेल प्रेजेंट होती है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, कैपेबल है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है।
उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइलम स्पाइरोकीट्स बाई ए मूव बाई ए corkscrew पैटर्न कोज गोनरिया कैन फोटोसिंथेसाइज, ए एंड सी आर करेक्ट। तो जो स्पाइरोकीट्स का जो फाइलम है उसके अंदर क्या होता है, ये मूव करते हैं corkscrew पैटर्न में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वेयर माइट एक्सट्रीम हैलोफाइल्स बी फाउंड। एक्सट्रीम हैलोफाइल्स यानी कि जो एक्सट्रीम साल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं। तो वो कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं इन द डेड सी के अंदर, यानी कि डेड सी के अंदर एक्सट्रीम हैलोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शंस है बैसिलस, कोकस, स्पाइरुलम, स्केयर। तो जो स्केयर शेप है वो क्या नहीं है, कॉमन शेप नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि बेसिक शेप नहीं है बैक्टीरिया की। उसके बाद यहाँ पे आता है कोकाई, 8 पैकेट ऑफ कोकाई, इसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है डिप्लोकोकस, टेट्रा, सार्सिना, स्टेफाइलोकोकस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सार्सिना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे हमसे फंक्शन पूछा गया है सेल वॉल का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल एनवेलप, सेल एनवेलप का फंक्शन पूछा गया है। ये क्या करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंट, एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स। तो जो सेल एनवेलप है वो क्या करती है, हेल्प करती है, यानी कि प्रोटेक्ट करती है ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बैक्टीरिया एक्सचेंज करता है पीस ऑफ डीएनए को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस, बडिंग, मियोसिस, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस है उससे क्या करता है, जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है डीएनए को। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बोलते हैं, जिसको लैडरबर्ग ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो ये कॉन्जुगेशन है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन सेल विल मूव टुवर्ड्स अट्रैक्टेंट एंड अवे फ्रॉम डेंजर। ये मैंने करवा रखा है आपको, आप देख सकते हो इस वीडियो को अच्छे से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, रन एंड टम्बल, कीमोटैक्सिस, ब्राउनियन मूवमेंट, ग्लाइडिंग। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, वो प्रोसेस जो सेल है, यानी कि जो सेल है वो मूव तो करती है टुवर्ड्स द अट्रैक्टेंट, और डेंजर से वो क्या करती है, अवे मूव करती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, उसको हम बोलेंगे कीमोटैक्सिस। तो ये कीमोटैक्सिस की जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो के अंदर हमने ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। थैंक यू।